तीनों रक्षक अब एक साथ थे। आदित्य, अनया और वीर। किताब की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उनका सफर अभी बाकी था। एक रात जब तीनों ने किताब को एक साथ छुआ, वह अचानक गर्म होने लगी। उसका कवर कांप उठा और उसमें से गूंजती हुई आवाज आई, अंधकार का द्वार अब खुलने को है और उसके साथ आएगा विनाश या मुक्ति। द्वार की खोज। किताब के पन्ने अब हर दिन बदल रहे थे। कभी वे पहाड़ दिखाते, कभी गहरी खाई और कभी कोई प्राचीन खंडहर। लेकिन एक चित्र बार बार सामने आता था, एक विशाल काले पत्थर का द्वार जिसके दोनों ओर दो राक्षसी आकृतियां थीं। तीनों ने तय किया कि अब उन्हें उस द्वार को ढूंढना होगा। वे घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी गुफाओं से गुजरे। हर जगह कुछ न कुछ चुनौती थी, अंधेरे के प्राणी, उलझे मंत्र और जादुई भ्रम। अंततः वे पहुंचते हैं एक सुनसान मैदान में और वहां वो काला द्वार खड़ा था। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, किताब अपने आप खुल गई और उसमें उभरे चमकते अक्षर। एक बार द्वार खुला तो पीछे हटने का मार्ग नहीं बचेगा। जिसने भय को पार कर लिया वही प्रकाश बन सकता है। वहीं पास में एक बूढ़ा ऋषि प्रकट हुआ। उसका शरीर पारदर्शी था, जैसे वह आत्मा हो। उसने कहा, इस द्वार के पार जो है वो न केवल बाहरी युद्ध है बल्कि आंतरिक भी। हर रक्षक को अपने भीतर की कमजोरी से लड़ना होगा, और जो डर गया वो छाया सम्राट का हिस्सा बन जाएगा। तीनों रक्षक अब द्वार के सामने खड़े हैं। उनके सामने है एक रहस्य और शायद एक बलिदान। किताब अब बंद हो गई है। आखिरी पन्ना तभी खुलेगा जब द्वार पार किया जाएगा।